आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आप जिस तरह से जानते हैं कि डे बाय डे जो हीट है वो बढ़ते जा रही है और गर्मियों का प्रकोप जो है हर किसी पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है डे बाय डे रूटीन में हमारे साथ होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को जो है इग्नोर करते हैं। आज इसी प्रॉब्लम को उजागर करने के लिए मैं आपकी बातचीत करवाने जा रही हूँ डॉक्टर वैशाली कोतवाल जी से। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से डे बाय डे गर्मी जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही है, ऐसे में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम इग्नोर करते हैं, जिसे हम डिनाई कर देते हैं कि नहीं ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। वो कितनी ज़्यादा आने वाले समय में सीवियर हो सकती है अगर इसे हम इग्नोर करते रहें? हाँ, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है डे बाय डे, स्पेशली फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो है एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे कि ऐसे भी ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है पूरी दुनिया में। सो हम देखते हैं कि जो पहले गर्मी जून के महीने में हम लोगों को देखने को या सहने को मिलती थी, वो इस बार मार्च अप्रैल के महीने में ही स्टार्ट हो गई है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो सकती है। और कुछ सिम्टम्स में अगर आप बात करें तो जैसे कि वीकनेस फील करना, सबसे कॉमन सिम्टम ये रहता है कि पेशेंट कहता है मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, पर वो समझ नहीं पाता कि किस वजह से हो रही है। अगर इस तरह के सिम्टम हो, आपको जनरलाइज वीकनेस हो रही है या आपको चक्कर से आ रहे हैं, बेहोशी सी लग रही है, बार बार मुंह का सूखना, प्यास का फील होना या बॉडी बहुत गर्म हो रही है, इवन कई बार क्या होता है पेट में क्रैम्प्स पड़ना, दर्द होना, डायरिया होना या लेग्स में क्रैम्प्स, ये सारे सिम्टम्स जनरली गर्मी की वजह से, हीट एग्जॉशन की वजह से देखने को मिलते हैं। सो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, तो मैम ज़्यादातर बात की जाए किन किन लोगों में इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं? हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक अगर हम कहें तो ज़्यादा रिस्क पे जो लोग हैं, इसमें जिन लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने का, वो होते हैं एक तो बहुत ही छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होंगे, कह लीजिए 6, 7, 8 साल के करीब, या एल्डरली अबव 60, अबव 70, या जो लोग जिनमें की कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़ हो गई या कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, लिवर की है, किडनी की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी मेडिसिन्स, जो लोग कुछ मेडिसिन्स पे होंगे, उसमें एक लिस्ट है, जैसे कि कफ़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, या एलर्जी की मेडिसिन्स जो लेते हैं, या कोई नींद आने के लिए दवाइयाँ जो रेगुलर तौर से लोग ले रहे हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है हीट एग्जॉशन होने का, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो हीट को लॉस नहीं कर पाती है। जी, कई ऐसे मैसेजेस भी हमें आए कि हमें जो है इस चीज़ को लेकर जाना है। कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइव करते करते अचानक से नींद आने लग जाती है और ड्राइव करते करते चक्कर भी आने लगता है। तो कहीं ना कहीं गर्मी के चलते लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लगता है कि नॉर्मल है। ये कितना ज़्यादा जो है सीवियर हो सकती है प्रॉब्लम अगर इसे टाइम पे नहीं देखा जाए, इसे ऑब्जर्व नहीं किया? बिल्कुल, ये काफ़ी सीवियर हो सकता है, क्योंकि अगर हीट एग्जॉशन को हम टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं, टाइम से हमें उसके सिम्टम्स की पहचान नहीं होती है, तो उसमें आगे चल के ये रहता है कि ये एक बहुत सीवियर हीट स्ट्रोक में जा सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट जो अगर हम देखें हीट रिलेटेड इलनेस का, यही होता है कि हमें इमीडिएटली जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल करना है। उसके लिए ये है कि हमें एक तो बहुत ही लूज़ फिटिंग क्लोथ्स का होना, कॉटन के क्लोथ्स का पहनना ज़रूरी है, और बहुत टाइम से हमें जो है पानी पीते रहना है, स्पेशली ठंडा पानी हो या लेमन वाटर हो और कूल हो, ठंडा हो, वो आप टाइम से लेते रहें। और स्पेशली अगर गाड़ी में हम देखें तो टेम्परेचर अब बाहर के मुकाबले अगर देखें तो ज़्यादा ही रहता है, अगर एसी वगैरह नहीं चल रहा है या वैसे भी, तो ये काफ़ी 10-20 डिग्री तो बढ़ा ही होता है। सो उस में ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर आप दिन के टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको गर्म हवा के कारण हीट एग्जॉशन के चांसेस ज़्यादा हैं होने ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और जब भी हम अपने फील्ड में हो या कहीं भी क्यों ना हो, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर में क्यों ना हो, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हमें खुद में महसूस होने चाहिए तो इमीडिएटली सभी व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस मौसम में आप ज़्यादातर कोशिश यही करें कि आपका अर्ली मॉर्निंग में जितना काम हो सके फील्ड का काम, और फिर इवनिंग में अपने फील्ड का काम इस तरह से प्रेफर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही रहेगा। डायरेक्ट सनलाइट में या धूप में आपको ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह से आपकी मजबूरी है, करना है, तो आपको ब्रेक ले लें
अगर आज से सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आप ब्रेक ले लें और किसी ठंडी जगह पर जाकर, स्पेशली अगर एयर कंडीशन जगह आपको मिल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम एयर कंडीशनर में बैठते हैं तो उससे हमारी सिम्टम्स बढ़ने का और इसको हीट स्ट्रोक में टर्न होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है जी। और आपको इमीडिएटली ठंडा पानी पी के अपनी बॉडी को कूल करना है। स्पेशली कई बार सोडियम की कमी भी हो जाती है गर्मी में स्वेटिंग की वजह से, तो नमक और नींबू और चीनी ये सब मिक्स करके आप ले सकते हैं, लेमन वाटर। जी, क्या एक मैसेज हम सभी के लिए रहेगा इस बढ़ती हुई गर्मी में बचाव के लिए? देखिए, मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें एज ए सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जितना भी हो सके हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करें। एटलीस्ट ट्रीज़ या प्लांट्स, कोई हर इंसान अगर एक एक ट्री भी लगाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और फिर दूसरा यही जो मैंने बोला कि अपने आप को बचाना, ये बहुत, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखना, छोटे बच्चों का ध्यान रखना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि वो उन्हें स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस तरह से हमने हीट स्ट्रोक पे बात की, हीट एग्जर्शन पे बात की, तो साफ तौर से यही इनका कहना था कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें और डायरेक्ट हीट में जो है ना जाए, सन की डायरेक्ट रेडिएशन जो है आपके पास ना आए, और जब भी आप घर से बाहर निकले तो खुद के लिए जो है इंतजाम करके रखें, खुद को हाइड्रेट करने का जो है वो साथ में पानी जो है आप साथ में रखें और खुद पर ज़्यादा गर्मी ना आने दें। यही एक मैसेज जो है डॉक्टर वैशाली ने दिया है, काफ़ी अच्छा मैसेज इनका रहा है। उम्मीद यही करती हूँ इस बढ़ती गर्मियों में आप खुद का ख्याल भी रखेंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।